कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी। इस व्रत को एकादशी, विष्णु एकादशी, विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उठव एकादशी, देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा हरि प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाला है। इसके महात्म्य को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने खुद विस्तार पूर्वक इस कथा के विषय में वर्णन किया है, इसके महात्म्य को समझाया है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति पर भगवान की असीम कृपा होती है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह व्रत खुद के लिए उत्तम होता है, वह जीव निश्चित तौर पर मोक्ष को प्राप्त होता है, अर्थात वह भगवान के धाम को जाता है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा, नौकर चाकर, यहाँ तक कि पशुओं को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर के विनय पूर्वक बोला, हे महाराज, मैं दूसरे देश से आया हूँ, मुझे आपके राज्य में रहकर नौकरी करना है। प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो जाए तो मेरा भी जीवन चलने लगेगा। तब राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन दो शर्त है। जब उस व्यक्ति ने राजा से पूछा कि महाराज वो शर्त क्या है, तब राजा ने कहा कि एकादशी के दिन तुझे अन्न नहीं मिलेगा, अर्थात उस दिन भी तुझे व्रत रखना पड़ेगा और उस दिन केवल फलाहार से ही काम चलाना पड़ेगा। यदि तुम इस बात से सहमत हो तो तुम्हारी नौकरी लग सकती है। वह व्यक्ति राजा से इस बात को मान लिया और नौकरी करने लगा। जब एकादशी का दिन आया, जब उसे पता चला कि आज दिन भर व्रत रखना है, कुछ भी नहीं खाना है, तो राजा के पास आकर के विनय पूर्वक निवेदन करने लगा, प्रभु, मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं मर जाऊंगा, मैं भूखा नहीं रह सकता। हे राजा, मुझे अन्न दिलवा दीजिए। जब राजा ने उसको बताया कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तब उसने कहा कि प्रभु, आपने कहा जरूर था, लेकिन मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, बिना अन्न के मेरा नहीं चलेगा। तब राजा ने उसे कहा कि तुम दाल, चावल, आटा ले लो, लेकिन यहाँ नहीं, नदी के किनारे जाकर अपना भोजन पकाना और भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन करना। वह मान गया और दाल चावल राशन लेकर के वह नदी के किनारे जाकर के भोजन को पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा, हे प्रभु, हे भगवान, आइए, भोजन तैयार है, इसको ग्रहण करके आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं भी भोजन कर सकूं। 15 दिन बाद भगवान उसकी बात पर प्रसन्न होकर के आए और उसके साथ भोजन करने लगे। 15 दिन के बाद जब एक अगली एकादशी आई तो व्यक्ति राजा के पास आकर के बोला, महाराज, मुझे दुगना सामान चाहिए, क्योंकि उस दिन जो आपने सामान दिलवाया था उसमें भगवान भी हमारे साथ भोजन करने लगे, इसलिए उसमें हमारा तो पेट नहीं भरा, इसलिए राशन दुगना मिलना चाहिए। उसकी बात को सुनकर भगवान ने कहा कि ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, मैं व्रत भी रखता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ, लेकिन कभी तो भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिया। जब उस व्यक्ति ने विनय पूर्वक कहा कि नहीं प्रभु, भगवान ईश्वर मेरे साथ आकर के, मेरे निवेदन पर आकर के भोजन करते हैं, यदि आपको विश्वास ना हो तो आप चल कर के देख लें। तो राजा के मन में इच्छा हुई, उन्होंने कहा कि चलो मैं आता हूँ। वह व्यक्ति जाकर के भोजन पकाने लगा। राजा छिपते हुए उसके समीप एक पेड़ के नीचे छिप गए, बैठ गए। वह व्यक्ति दिन भर भगवान को याद किया, भगवान को बुलाने लगा, लेकिन भगवान नहीं आए। तब उसने निश्चय किया कि यदि आप नहीं आते हैं तो मैं अपने शरीर को नदी में
डुबो करके अपने प्राण त्याग दूंगा। और उस व्यक्ति ने जैसे ही नदी में कूदने का निश्चय किया, वैसे भगवान प्रकट हुए और आकर के उसके साथ भोजन किया और उसे अपने साथ वैकुंठ धाम को लेकर गए। इस चीज़ को देख करके, इस दृश्य को देख करके राजा बहुत अचंभित हुए और भगवान से निवेदन करने लगे, क्योंकि भगवान तो उसको दर्शन नहीं दे रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति के कहने पर, उस भक्त के कहने पर भगवान ने राजा को भी दर्शन दिया, जिससे राजा भी अति प्रसन्न हो गए। और राजा ने कहा कि प्रभु, आज के व्रत का क्या फल है? तो भगवान श्री ने कहा कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उस पर मेरी असीम कृपा होती है, उसे निश्चित तौर पर वैकुंठ धाम तो मिलता ही है, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए।